तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग आप तो देख ही रहे होंगे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 लेवल का जो हम लोग आज एरोटेरिया का तीसरा टेस्ट यानी कि थर्ड टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर आप लोग भी आपको टिक करिएगा ताकि स्कोर बताइएगा कितना आ रहा है, कितना आप लर्न किए हैं, कितना पढ़े हैं, आपको पता चलेगा कि सेट लगाइएगा तब। आप पर डे आप तो एग्ज़ाम को दे दिया कि मार्च में एग्ज़ाम होगा बीएसएससी का, तो संभावना है देखिए अगर हो जाए तो ठीक है। बट आप सेट प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा, सेट प्रैक्टिस आप पर डे करिएगा, 1 हो या 2 हो। ऐसे हम भी तो हर बुक करा ही रहे हैं इस पे, तो आप लोग लगे रहिएगा इस पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आज क्या है? हम लोग का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं होता है? तो पंचायतों का चुनाव करना हम लोग का नहीं काम है, इसका ना काम नहीं होता है। हाँ, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना इसका काम है, निर्वाचन चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूची तैयार करना इसका काम है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना इसका काम है। बट पंचायती राज का चुनाव कराने का अधिकार राज्य के निर्वाचन आयोग का काम होता है, सेंट्रल का काम नहीं होता। पहला का क्वेश्चन एक आंसर। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण शपथ ग्रहण करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो आपका 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 किया गया था। इसमें प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया गया था। इसमें 3 दिन बताया गया था कि बलवंत राय मेहता, ये था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति लाया था। एल के सिंधु समिति जो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। एक आया था 93, हाँ, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां के द्वारा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि अविस्तार प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 का होगा 4 नंबर। इसमें 4 का हो जाएगा 4 नंबर। अविस्तार प्रस्ताव के बारे में कौन सही है? तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण। क्वेश्चन जो 5 हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है? तो 5/6 जो होता है, 5/6 होता है, इसको चुना जाता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। 1/6 होता है और राज्यपाल होता है, तो 1/6 में और घटाइएगा तो कितना आएगा? 1 घटाइएगा कितना आएगा? देखिए 5/6 आता है ना, यानी 1 - 1/6 तो करेगा 6, 1/5/6 यानी 1/6 होता है वो होता है किसी राज्यपाल नियुक्त करता है। बट 5/6 जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन 6 का हो जाएगा 6 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। हाँ, 35वां सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में कब किया गया था? 1975 में इसको एक राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदार हो। ये तो बात सही बोला था, 7 का 1 सही है। कौन सही नहीं बोल रहा था? अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। हाँ, दूसरा बात सही बात है। तीसरा बोल रहा है कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला था। चौथा बोला कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये बोला था। 3 नंबर इसका नहीं होगा कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा बात नहीं बोला था। ये बोला था कि अशोक मेहता समिति बोला था
77 में लाया गया था। इसमें कहा था किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया था इसमें। तो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर का रहा है। 8 में बोल रहा है कि ये मिलान क्वेश्चन है, तो मिलान में बोल रहा है कि मगध का महाजनपद है, राजधानी है। मल के क्या होता है, मल का जो राजधानी होता था, मल का था कुशीनगर, मल का कुशीनगर है। आपको यहाँ आते हैं कुशीनगर में। कंबोज का हटक हो जाएगा, यहाँ आते हैं लोग। अस्मक का पोटली हो जाएगा, पोटली। पंचाल का हो जाएगा अही छत्र हो जाएगा। मगध का तो गिरिवज या राजगीर या गिरिव्रत। तो आप मिला लीजिएगा, आपको कौन होगा। अगला देखते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था। तो 9 का होगा पतंजलि नहीं था, पतंजलि नहीं था। कौन कौन था, चरक था, कनिष्क के दरबार में चरक था, अश्वघोष था, नागार्जुन था। पतंजलि इसमें शामिल नहीं था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किया था। कौन, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। 10 कह रहा है कि हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत प्रारंभ कब किया गया था। 10 का आपको 4 होगा। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत को शुरू किया गया था। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 570 ईस्वी में। अच्छा, हिजरी संवत का शुरुआत कब किया गया था, तो 622 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि मिलान करना कि बल्लभाचार्य कौन थे। हाँ, बल्लभाचार्य जो इनकी सहायता से मिलाइए, तो बल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग किए थे। बल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग हो गया। अच्छा, रामानुजाचार्य था विशिष्टा रवि, इसको याद रखना है। रामानुजाचार्य को रवि विशिष्टा द्वैतवाद था। अच्छा, मध्वाचार्य को दैत्यवाद हो जाएगा आपको, ठीक है। मध्वाचार्य दैत्यवाद हो जाएगा। शंकराचार्य था अद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जी, 12 मानते हैं हम लोग कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है दरोगा का। कौन था, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा आपको। 12 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह कहाँ लड़े थे, आरा से लड़े थे। ये 80 वर्ष के थे, जमींदार थे। इसके अलावा इनके भाई भी थे। इनके भाई का नाम क्या था, इनका भाई ये भी जमींदार थे। इसका इनका भाई था अमर सिंह। इनके अलावा उनके भाई अमर सिंह भी थी, भतीजा हरकिशन सिंह, साथी थे इनको। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, इसको करना है, व्यवस्थित करना है क्रम के अनुसार। अच्छा, बंगाल विभाजन कब किया गया था, प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा। अच्छा, 1905 को। अच्छा, अगर दिल्ली से कोलकाता राजधानी कब स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली से कोलकाता का राजधानी था। तो 1900 आपको कब हुआ था, 13 आपको हो जाएगा कब न। ये तो आपको जानवे करते 1911 में किया गया था। ये तो पता ही होगा आपको, इतना फेमस क्वेश्चन है ये। अच्छा, कांग्रेस का विभाजन कब किया था, सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया था। इसमें तो बंटवारा हो गया था, लखनऊ तो इसमें सूरत में बंटवारा हुआ था, लखनऊ में आपको मिल गया था। अच्छा, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो जानवे करते हैं हम लोग 1906 में किया गया था। तो आप लोग मिला लीजिएगा अनुसार। कब बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाया गया था, 1911 में बनाया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में, सूरत में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 को किया गया था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर कि राम प्रसाद बिस्मिल और असफगुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र के केस के तहत दिया गया था। तो 14 को 3 नंबर काकोरी कांड कब किया गया था, काकोरी कांड हुआ था 1925 में किया गया था। काकोरी का ट्रेन था, ट्रेन को लूट लिया गया था 19 को। कौन कौन इसमें क्या था,
राम पासवान बीसिंग पर केस हुआ था एवं असफकुल्ला खां सहित 4 लोगों का फांसी दिया गया था, 4 लोगों का। रोशन लहड़ी था जी। कहाँ पे था? तो काकोरी गाँव में चलती ट्रेन में लोग सरकारी खजाना लूट लिया गया था, इसी चलते इन लोगों को दिया गया था फांसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी बोले थे, पर एक रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी एक निष्ठुर बर्बादी है, टैगोर बोला था। महात्मा गांधी बोले थे कि सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी बोले थे कि उनके साथ बर्बादी के साथ उनके ही सर्वोत्तम व्यवहार है, गांधी बोले थे। निष्ठुर बर्बादी बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला दिया था? तो 76 मिला दिया था, 1576 को। 17 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। 17 बोल रहा है कि गांव के शासन को स्यातवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? 17 का द्रविड़ों किया था। कौन किया था? द्रविड़ किया था। 18 नंबर क्या है? 18 बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ था, में कौन विजयी हुआ था? 18 में हुआ था, कौन हुआ था? 18 विजय हैदर अली। पहला हुआ था 1767 से 69, दूसरा 80 से 84 1800, तीसरा 1890 से 92, ठीक है। चौथा हुआ था नहीं 1700, पहला हुआ 1767 से 79 है, फिर हुआ 1780 से 84 है, 1790 से 92, फिर ये हुआ था 1799 हुआ था चौथा। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की स्मृति रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन किया था? तो चार्ल्स सर विलियम जोन्स किया था। अभिज्ञान शकुंतलम को जो कालिदास का जो प्रसिद्ध रचना था उसका पहली बार अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? सर विलियम जोन्स किया था। 19 का वो 3 नंबर। 20 में अनुवाद है। 20 का डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच होता है? तो 20 का होगा 2 नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रिव का मैकमोहन भारत और चाइना के बीच होता है। भारत और चाइना के बीच रेड क्लिफ मैकमोहन रेखा होता है। 21 समझ में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुनिश्चित नहीं होता है? गोरखपुर राप्ती नदी पे, लुधियाना सतलज पे होता है, जबलपुर सोन पे होता है, सूरत ताप्ती पे हो जाता है। तो आपको ये जो है ना, जबलपुर सोन पर नहीं है, जबलपुर आपको हो जाएगा नर्मदा पे होगा। सूरत ताप्ती सही है, आपको हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा पे है, लुधियाना आपको सतलज पे है, और गोरखपुर राप्ती नदी पे हो जाएगा। याद रखिएगा, गोरखपुर पूछता है। 22 नंबर। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? अर्धचंद्र के समय। कब होता है? अर्धचंद्र के समय होता है। जब सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा कमजोर ज्वार भाटा होता है जी। 23 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं होती है? तेज इंद्रावती। कौन कौन सिंधु का था? झेलम, चिनाब, सतलज, सब क्या है? ब्यास किसका है? तो ये सिंधु का सहायक नदियां हैं, बट ये नहीं होता है। कल 5 जो नदियां सिंधु का सहायक, इससे पूर्व कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होता है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी नदी होती है। चंद्र और भागा। अगला आता है 24 नंबर। 24 कह रहा है आपको कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो 24 का होगा 4 नंबर। पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना होता है। 4 नंबर 24 का। क्वेश्चन 25 कर रहा है कि दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित होता है? 25 का होगा 2 नंबर। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच होता है, दक्कन दर्रा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में स्थित होता है। अच्छा,
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 772 छोटा द्वीप है। कहाँ कितना है अंडमान निकोबार में? 572 द्वीप टोटल मिलाकर अंडमान निकोबार में 572 द्वीप होता है। अगला देखते हैं। 26 बोला है कि मिलाने के लिए करा इसमें कि भील कहाँ पाया था? भील आपको पाया जाता है आदिवासी जनजाति इधर है आपको इधर अवस्थित जगह पे। तो भील आपको पाया जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? भील राजस्थान में। गौंड कहाँ? गौंड आपको पाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। गौंड कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और लिम्बुस कहाँ से पाया जाएगा? लिम्बुस आपको जाएगा सिक्किम में जाएगा। और कोनियाक कहाँ है? कोनियाक आपको पाया जाएगा नागालैंड में। याद रखिएगा। भील आपका राजस्थान में, गौंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस सिक्किम में आ जाएगा और कोनियाक कहाँ? वो नागालैंड में। क्वेश्चन देखते हैं अगला 27 नंबर का रहा। 27 आगे हम देख क्वेश्चन 27 देखते हैं कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो 27 का आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में हुआ था। कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। 28 में हम लोग आते हैं। 28 बोल रहा है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो कांडला आपको जाएगा निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र से प्रसिद्ध होता है। 28 का 3 नंबर आ जाएगा। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मतलब भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में एसपीजी को महत्व को स्वीकार किया था। कांडला कांडला जो गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो 1965 में स्थापित किया गया था। जी 29 में बात कर 29 कह रहा है आपको कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है इसको निर्धारित करता है, अनुमोदित करता है? तो 29 का वो 1 नंबर आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी इसको तैयार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का रहा है मिलान करना है। इसमें मिलान बहुत ज़्यादा आपको रहेगा। जी 30 कह रहा है कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। अच्छा इसको कौन तैयार करता है? तो आर्थिक विकास करता है संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में। अच्छा अगला क्वेश्चन आर्थिक वृद्धि कौन करता है? आर्थिक हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद आपको हो जाएगा आर्थिक वृद्धि में। संपोषित विकास क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा पर्यावरण के बारे में कहता है। अच्छा जीवन की गुणवत्ता कहाँ हो जाएगा? स्वास्थ्य के बारे में करेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 31 नंबर का रहा है। 31 कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। किससे होता है? तो 31 का हो जाएगा आपको 2 नंबर स्फीति के साथ। इकोनॉमिक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 32 यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा 3 नंबर अपवर्तित रहेगा। 33 में आते हैं लोग। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? 33 का हो जाएगा 4 नंबर निकेल और फेरस का। नीफे का रहा तो नीफे होता है निकेल और फेरस। 34 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 34 का रहा कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? 2 नंबर WM डेविस। क्वेश्चन 35 में आते हैं। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित होता है? तो सुंडा ट्रेंच जो होता है आप लोग जावा द्वीप के समानांतर होता है। सुंडा ट्रेप कहाँ पे होता है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में होता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है तो यही होता है। अच्छा यह सुंडा जो गर्त है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर इसकी अगर गहराई की बात किया जाए 7725 मीटर शायद। जी हाँ 7700 आपको हो जाएगा 25 मीटर में हो जाएगा। 36 में आते हैं लोग। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा होता है? तो दूध में आपको इंडिया का हो जाएगा पहला स्थान है।
37 में आता है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 37 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश किया गया है। हाँ, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से अनाथ, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चों का शिक्षा दिया गया, आवासीय विद्यालय को बनाया जाएगा। कहाँ पे? अटल बनारस में शायद इसको बनाया जा रहा है। 38 में अनुवाद 38 कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया। इसका नाम क्या है? बौना तारा खोजा गया है, तो क्या नाम है? जानूस बोलना। कहा गया जानूस जो होता है, कह रहा कि मौजूदा अगर देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बौने तारा का पता लगाया गया है। इसका नाम क्या है? जानूस है, जानूस। 39 कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 39 का होगा राज सुब्रमण्यम। कौन है? राज सुब्रमण्यम। अच्छा, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 में कहाँ मनाया गया था? तो इंदौर में मनाया गया था, इंदौर में। अगला देखते हैं 40 नंबर। हेनले पासपोर्ट 2023 सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान होगा 85 हो जाएगा आपको, 85। 41 आते हैं सार्स। मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, सार्स। 42 में बोलवाते हैं इसको। 42 बोल रहा है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? ओमान चंडी। तो चंडी कहाँ के थे? केरला के थे। कहाँ के? केरला के थे। जो 2011 से लेकर 2016 तक 16 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे, ओमान चंडी। 43 हम लोग 43 बोल रहे हैं कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 43 का होगा भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता गया है। यह पाकिस्तान को हराकर भारत जीता। महिला एकल खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। अच्छा, महिला और पुरुष दोनों जीता है इंडिया। भारत पुरुष वाला जो है वो पाकिस्तान को हराया है, और महिला जो हराया है साउथ अफ्रीका को हराया है। तो देखते हैं हम लोग 44 आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि को आवंटित किया गया था? तो आपको हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपया। कितना? 70,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास में कितना था? तो आपको हो जाएगा 79,550 था, 79,550। अगर मनरेगा की बात किया जाए तो इसमें से था 60,000। मनरेगा में कितना? 60,000 था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कितना था? इसमें भी था आपको 60,000। 45 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश आया था। कब आया था? तो जून 2023 में आया था बिपरजॉय, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। इस तूफान से सर्वाधिक प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को हुआ था। याद रखिएगा, ये आया था कौन सा? गुजरात महाराष्ट्र हिट किया है, तो आया था कहाँ पे? अरब सागर में आया था। अच्छा, अभी हाल ही में आया था मोचा तूफान। मोचा का नाम कौन दिया था? अमन दिया था। मैड्रस भी आया था, इसको नाम दिया यूएई दिया है। और सीतरंग भी आया था, तो इसको नाम दिया था कौन? थाईलैंड दिया था। 46 में बनवाते हैं। इसका आंसर कौन हो गया? तो बांग्लादेश होगा बिपरजॉय का। 46 में देख रहे हैं हम लोग। 46 कह रहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो अब किया गया 46 का हो जाएगा 28 मई 2023 को किया गया। भारत का नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 2023 विमल पटेल द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। इस आगे रखिएगा कि संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया वो कौन तैयार किया गया? विमल पटेल जो इसको है, पटेल जो है वही तैयार किया था। 47 आते हैं लोग। 47 कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। कहाँ पे? आपको जाएगा लंदन में आपको जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया? तो आप याद रखिएगा 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। 49 पे आते हैं
केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 48 का हो जाएगा, 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। कौन है? शुल्क बोर्ड। अच्छा, कुटीर बोर्ड कब बनाया गया था? ये भी बनाया गया था 1949 में। कौन? कुटीर बोर्ड। अच्छा, एक और होता है लघु उद्योग बोर्ड। कब बनाया गया था? 1954 में बनाया था लघु बोर्ड। अच्छा, एक और होता है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, 1953 में किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं ना 49 में हम आते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया था? 19 नवंबर को शौचालय दिवस। अच्छा, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 75 क्वेश्चन में आते हैं, 50 में आते हैं। 50 कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन है? तो 50 का वो 3 माखन लाल चतुर्वेदी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है। 51 में आता है। 51 कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। ये क्या होता है? तो ये प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ते कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे प्रथम व्यक्ति किसे दिया गया? देविका रानी को दिया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रथम बार किसको दिया गया था? तो शंकर कुरूप को दिया गया था। और सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। व्यास सम्मान प्रथम बार रामविलास शर्मा को दिया गया था। मूर्तिदेवी पुरस्कार सिक्के नागराज राव को दिया गया था। 52 में हम आते हैं। 52 कह रहा है 10 के घात के रूप में टेरा का मान क्या होता है? टेरा का हम लोग क्या बोलते हैं? तो 52 का हो जाएगा 1 नंबर। टेरा का हम लोग 12 बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सा को क्या बोलते हैं? 10 के पावर 18 बोलते हैं। मेगा को 6 बोलते हैं। गीगा को 9 बोलते हैं। पेटा के 15 बोलते हैं। किलो को 3 बोलते हैं। 53 में आते हैं। मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया में क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो मायोपिया का आपको होता है अवतल लेंस। ठीक है, मायोपिया को होता है अवतल लेंस। हाइड्रोमायोपिया को होता है उत्तल लेंस। 1 नंबर हो जाएगा। मायोपिया अवतल, हाइड्रोमायोपिया उत्तल। 54 में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान अगर 2 kg है तो उनका वजन जो होगा, अच्छा थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, उनका वजन कितना होगा? उनका वजन कितना होगा भार में? तो भार में होगा 54 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.6 हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं हम लोग 55 में आते हैं। 5 बोल रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है किस पे? तो 4 वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। लागू बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी करता है, बट वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 56 में हम आते हैं। 56 कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। इसके लिए वे ध्वनि किसकी विशेषता का उपयोग करते हैं? तो क्या करते हैं? 56 का हो जाएगा 1 नंबर अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? चमगादड़ इसकी सहायता से अंधेरे में भी उड़ने में सक्षम होता है। 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन होता है? ऑब्जर्वर। तो अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है। 2 नंबर 57 को जाएगा। 58 में आते हैं। 58 में आते हैं। विद्युत धारा का क्या होता है? मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। 59 में लोग आते हैं। 59 बोल रहा है 59 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में तो हो जाएगा प्रथम क्वांटम संख्या को दर्शाता है। आवर्त सारणी प्रथम क्वांटम, जी हाँ, 59 का 3 होगा प्रथम क्वांटम संख्या। आधुनिक आवर्त जो हम लोग का सारणी है वह परमाणु संख्या पर निर्भर करता है।
परमाणु वेट पर नहीं, भार पर नहीं, आधुनिक परमाणु संख्या पर उसको लोग काउंट करते हैं। तो 60 में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 60 में क्या कह रहा है कि 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत पहचानना है, तो गलत को पहचानना है। तो कह रहा कि अम्ल वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। कौन गलत पहचानना है। अच्छा, कह रहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार होता है। हाँ, तीसरा कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। बिल्कुल गलत बात है, पहुंचा देता है। तो 4 इसका गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 61 देखते हैं। कहला कि फ्लोरोसिस यानी कि जो अस्थिर रोग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 61 को हो जाएगा पानी में फ्लोराइड की मात्रा से अस्थिर रोग होता है। 62 आते हैं। 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो 60 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा वो 4 नंबर बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक है बेकेलाइट। हाँ, 63 क्या हो जाएगा, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक शर्करा है यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो 63 का हो जाएगा 2 नंबर सुक्रोज जो होता है वह होता है। 64 में बोल रहा है 64 बोल रहा है कि फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो 64 का हो जाएगा रंगीन और गुलाबी। कौन होगा, रंगहीन और गुलाबी। 4 नंबर हो जाएगा। 65 में आते हैं हम लोग। 65 कह रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई है। ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए हैं। यह इंगित करता है 1 नंबर के भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। 66 में हम आते हैं। 6 कह रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं। तो अब वो अधातु क्या कहलाता है, अधातु। जो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता कहलाता है नॉन मेटल, अधातु कहलाता। 67 कहते हैं 2 नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है। सर इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 नोड के बीच कौन बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। 68 में आते हैं। 68 बोल रहा है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो तना से होता है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तना से होता है। 69 कह रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो 1 नंबर अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। 71 मालूम आते हैं। 71 कह रहा है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से होता है, निकलने से होता है। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 71 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। 71 का वह 1 नंबर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है। 72 में आते हैं एड्स क्वेश्चन है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, HIV संक्रामक रक्त से या असुरक्षित यौन संबंध से। तो किससे नहीं फैलता है। तो 72 का 1 नंबर है, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो 1 नंबर मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। 74 में लगाते हैं। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 74 1 नंबर हम लोग बाहर से लिए विटामिन ए को लेते हैं, बट हम लोग को जो होता है विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 हम लोग का शरीर में निर्माण होता है। 75
75 कह रहा है कि थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायराइड नहीं थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा होता है? तो TSH होता है। 75 का 1 नंबर। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। तो अब एक अगला सेट लेकर आएंगे कल। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस सेट में कितना नंबर है, कितना स्कोर आया, कितना सही और कितना गलती हुआ, आप बताइएगा कमेंट करके। तो हम लोग नेक्स्ट डे सेट नंबर 4 लाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के लिए धन्यवाद।